सफलता असफलता, हारना जीतना, ये सब डिपेंड करता है हमारे मन के ऊपर। हम चाहे तो सफल भी हो सकते हैं, हम चाहे तो असफल भी हो सकते हैं। ये मन ही है जो हमें काम करवाता है, ये मन ही है जो समय से भी तेज भागता है। हम चाहे कितना भी कोशिशें कर ले, अगर हमारा मन साफ नहीं है, मन में अगर ताकत नहीं है, हमें कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। लोग चाहे जितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, मन में अगर अहंकार हो, वो कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा याद रखना है, जितना भी बड़े बन जाओ, कभी मन में अहंकार ना हो। लोग चाहे जितना भी तरक्की कर ले, हमेशा ये देखना है कहीं हमने ज़मीन तो नहीं छोड़ दी। अगर हमारे पैरों ने ज़मीन नहीं छोड़ी ना, तो किसी की बाप भी हमें तरक्की करने से नहीं रोक पाएगा। भगवान ने सबको एक हीरे के रूप में भेजा है इस दुनिया में। जितना ही खींचोगे उतना ही चमकेगी, ये बात भी हमेशा याद रखना है। हाथ थामकर बैठने से सफलता हासिल नहीं होती। सफलता पाने के लिए मेहनत करना होता है। हर दिन मेहनत करो, सफलता आपकी कदम छुएगी। अकेले होना, अकेले में रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है दोस्तों। जिस जगह पर भी आप जाओ, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, उस जगह से आपको चले आना ही बेहतर है। खुद को अलग करना ही बेहतर है दोस्तों। अकेले इंसान हमेशा सोचता है मैं अकेले हूँ, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता अकेले में ही सब कुछ होता है। अकेले में ही लोगों को ताकत मिलती है सोचने के लिए। हम आए तो थे खाली हाथ, हम आए तो थे बिना नाम के, लेकिन बिना नाम के हम इस दुनिया से जाएंगे नहीं। यही सोच रखो ना ज़िंदगी में। दोस्तों मैंने एक्सरसाइज कर लिया, गर्म पानी भी पी लिया और फिर से मुझे नहाना है। नहाने के बाद मिलूंगी आप लोगों से, तो बने रहिएगा वीडियो पर। जिंदगी में किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक वक्त होता है दोस्तों। वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हुए, माली शीशे सा खड़ा, ऋतु आए फल हुए। जल्दी से कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं है आप हाथ थाम कर बैठे रहें। सब कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करना होता है दोस्तों। तो इसी सोच के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। मैं जे आप सभी को जे ब्लॉग एंड फूड में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है सब लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आ गई हूँ घर 15 दिन के बाद। तो चलिए दोस्तों, घर की मुझे कुछ सफाई करनी है, बहुत दिनों से सफाई नहीं की है। 15 डेज में घर से बाहर रही थी और आज आ गई हूँ मैं घर में। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम, तुम अगर संग है दोस्तों। जिंदगी एक जंग ही है, हर दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई एक मुट्ठी अन्न के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई घर के लिए, सब लड़ाई तो लड़ रही है दोस्तों। कोई नौकरी के लिए, हर दिन मॉर्निंग से लेकर रात बिस्तर आने तक की लड़ाई। यही है दोस्तों रियल लाइफ, यही है हकीकत। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरी डेली ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगी। 15 डेज के बाद मैं घर आई हूँ, तो घर की हालत क्या हुई होगी आप लोगों को तो पता है। दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। मैं किचन को पहले साफ कर लेती हूँ, और बहुत दिनों से सफाई नहीं की है। 15 डेज के बाद घर आई हूँ, तो घर को साफ करना है। और पहले मैं किचन को साफ कर लेती हूँ दोस्तों। कितनी बुरी हालत, कितनी बुरी हालत। तो हर दिन सफाई करती, लेकिन घर में नहीं थी तो हालत बुरी हो गई है। और मैं कर रही हूँ थोड़ा सफाई।
औरत जैसा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। एक औरत माँ बन सकती है, एक औरत एक देश को भी संभाल सकती है। इसलिए मैं हर एक हाउसवाइफ को बोलती हूँ, इतना ताकतवर बनो ताकि कोई आपका दिल तोड़ ना पाए, कोई आपको झुका ना पाए। हो गई है और मुझे कुछ खाना है अब, और मैं बना रही हूँ मेरे लिए नाश्ता। आज मैं खाऊंगी दालिया, तो मैं बना रही हूँ दालिया, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो पर। थक गई हो दोस्तों, कितनी गर्मी है ना। और मेरे हाथ में है ये ब्रेकफास्ट, तो मैंने दालिया बना लिया है और मुझे बहुत भूख लगी है दोस्तों, तो मैं इसको 32 फार्मूला के साथ खाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए तो मैं खा रही हूँ ये मेरा ब्रेकफास्ट। 32 फार्मूला बहुत ही ईजी है दोस्तों। बहुत लोगों को शायद नहीं पता 32 फार्मूला क्या है। मैं जब सोती थी तभी मेरी दादी बोलती थी 32 बार चबाओ, 32 बार चबा कर खाओ, है ना दोस्तों। 32 फार्मूला ये ही तो है, 32 बार चबा कर हमें खाना है, तभी डाइजेस्ट होने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। बचपन की बातें अभी काम आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं कर रही हूँ 32 की फार्मूले से ये ब्रेकफास्ट। बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों, और मुझे बहुत पसंद है दालिया, तो मैं कर रही हूँ दालिया की ब्रेकफास्ट। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते थे दोस्तों, जो बोलते थे अच्छे के लिए ही बोलते थे। जो दादी बोलती थी 32 बार चबा कर खाना खाओ, तो 32 बार चबा कर खाना खाने का क्या फ़ायदा है वो भी मुझे पता चला। तो आप लोग भी ऐसे ही करो दोस्तों। मैंने खा लिया, देखिए मेरा थाल एकदम खाली हो गया, मैंने पेट भर कर खा लिया। अभी मुझे भूख नहीं लगेगी क्योंकि फिर से मुझे दीदी के घर जाना है, लंच तो वहाँ करूँगी। वहाँ वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि आप लोगों को तो पता है, तो मैं जा रही हूँ उन लोगों के घर कुछ देर में। नींद में देखे हुए सपने को भी पूरा नहीं होते दोस्तों, इसलिए खुली आंखों से सपना देखो और पूरे करने की कोशिश कर। तुम क्यों बोलते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम क्यों कहते हो तुम गरीब घर से आते हो? तुम क्यों बोलते हो तुम दूसरे के जैसे नहीं हो? खुद को एक बार आईने के सामने खड़े होकर तो देखो, दूसरे से भी कितना ताकतवर हो तुम। तुम्हारे हाथ पैर आँख सब तो सलामत है, फिर ऐसा बोलने की ज़रूरत कैसे की तुमने? तुम एक हीरा हो, उस हीरे को पहचानो और आगे बढ़ो, और सच्चाई के साथ हिम्मत से काम करने की कोशिश करो। दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मुझे बाहर भी जाना है, तो चलिए बहुत दिन से मेरा नदी का किनारा नहीं देखा है, तो चलिए उधर चलते हैं। 15 डेज में घर पर नहीं थी दोस्तों भी, और आज आ गई हूँ, और बहुत दिनों से मैंने ये सब नहीं देखा है। मुझे बहुत याद आ रही थी दोस्तों। ये थी मेरा ये फेवरेट जगह की, मेरी घर की, फिर भी क्या करे, मेरी जीजा की देहांत हो गई है, और इसलिए मैं उधर रुकी थी दीदी के साथ। बहुत सारे फ्रेंड्सों को पता है, अगर कोई गुजर जाता है और वो अगर अकेली है तो उसके साथ रहना चाहिए, तो मैंने भी उसी के साथ रह लिया 15 डेज, और आज आ गई हूँ घर पर, और आप लोगों को शेयर कर दिया मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। 15 डेज बाद मैं घर आई थी, और फिर से मुझे जाना है दोस्तों कुछ सफाई करने के लिए मैं आई थी। कपड़े भी धोना था घर के, और इसलिए मैं आ गई थी, और फिर से मुझे जाना है, इसलिए मैंने आज लंच नहीं बनाया, उधर ही लंच करूँगी उन लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की यही एंड करती हूँ। उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो एक लाइक हो जाए दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी ही मिलूँगी एक अच्छी ब्लॉग के साथ। हर दिन 32 फार्मूला करना है, हर दिन मैं शेयर करूंगी आप लोगों को। मुझे तो आप लोगों को देखना ही है, क्योंकि कितनी उम्र तक मैं फिट रहती हूँ, मुझे भी एक चैलेंज है, मैंने भी एक चैलेंज के रूप में ले लिया है, तो आप लोगों को भी देखना ही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगी जल्दी ही एक अच्छी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, और जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच।